नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर भारतीयों पर हो रहे जुल्म के बारे में। दोस्तों, अगर कोई बंदा लैंग्वेज जानता नहीं है किसी क्षेत्र की, किसी राज्य की, तो क्या उसे कुत्तों की तरह पीटा जाएगा? तो क्या उससे कान पकड़वाए जाएंगे या उसे इतना प्रताड़ित किया जाएगा कि वो बेचारा जलील होके घूमता फिरे? दोस्तों जी हाँ, महाराष्ट्र में आजकल क्या हो रहा है? रशिया यूक्रेन की वॉर 1 मिनट में रुकवा देने वाले पापा उत्तर भारतीयों पर हो रहे जुल्म नहीं रुकवा पा रहे। और दोस्तों, इस तरह के जितने भी कृत्य हमारे देश में हो रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, ये जो भी लोग करते हैं इन्हें सरकारी समर्थन प्राप्त होता है, कोई ना कोई दल इनके पीछे होता है। तो क्या ये अपनी राजनीति के लिए अपने देश को भी कमज़ोर कर देंगे? हमारे देश के लोग हैं, उनके बीच में भी ये दीवार और खींच देंगे और ये उन लोगों के बीच में इस तरह का माहौल बना देंगे कि वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। दोस्तों, देश क्या होता है? देश एक भूभाग होता है, लेकिन उसे देश बनाते हैं वहाँ के लोग, उनकी भावनाएं, वहाँ की संस्कृति। लेकिन आज हम अपने ही देश के लोगों को पीट रहे हैं, आज हम अपने ही देश की भाषा बोलने पर पीट रहे हैं। दोस्तों, ये किस तरह का न्याय है? मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये कांग्रेसी या भाजपाई बनने का समय नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी बनने का समय है। सरकारें भी इन पर इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर असर पड़ेगा। तो सरकारें क्या करती है, ऐसे लोगों को छुटमुट सज़ा देकर छोड़ देती है। लेकिन ये लोग आज थोड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर ये लोग बढ़ गए तो सरकार इन पर नियंत्रण कर नहीं पाएगी, सरकार बेहाल हो जाएगी, अपना ही हगा नहीं समेट पाएगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ, और ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी बड़ी धाराएं लगनी चाहिए, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई अब्दुल अब तक इस तरह की हरकत कर देता तो उस पर रासूखा लगा दी जाती, घर जो है बिल्डोजर बुला के जमी दोज कर दिया जाता, बड़े बड़े नेता अपने फ़ोटो खिंचवाते, बयानबाजी करते। लेकिन आज हमें वो देखने को नहीं मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप किसी दुकानदार को जाकर पीट रहे हो और ज़बरदस्ती उससे एक भाषा को बोलने का दबाव बना रहे हो। अगर उसे वो भाषा नहीं आती तो वो कैसे बोले? ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। आप लोगों को चिंतन करना होगा। आप चाहे किसी भी दल के समर्थक हों, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, पहले देश के समर्थक बनिए, संविधान के समर्थक बनिए, उसके बाद अपने राजनीतिक दल के समर्थक बनिए। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और हम उठाते रहेंगे। कायदे से उसे डिफेंड ना करें, यही मेरी आप लोगों से अपील है। जय हिंद, जय भारत।